गरीब वर्ग के लोगों को इस बार केंद्र सरकार 2 माह का तो मध्य प्रदेश सरकार 3 माह का राशन देने जा रही है। इसके लिए पात्रता पर्ची धारकों के अलावा 24 अन्य वर्ग के लोगों को मुफ्त राशन के लिए चिन्हित किया गया है। 24 कैटेगरी के लोगों की अस्थायी पर्ची बनाने के लिए आगामी 3 दिनों तक वार्ड व पंचायत स्तर पर विशेष शिविर लगाए जाएंगे। देखिए यह खास रिपोर्ट। लगभग 1 माह से जारी जनता कर्फ्यू के चलते कई लोग बेरोजगार हो गए हैं। ऐसे में सरकार उनके लिए तारणहार बनकर सामने आई है। केंद्र सरकार जहां 2 माह का मुफ्त राशन देगी, वहीं प्रदेश सरकार 3 माह का राशन मुफ्त में देगी। देखा जाए तो 5 माह का राशन पात्र लोगों को मुफ्त दिया जाएगा। प्रदेश सरकार ने इसमें पात्रता पर्ची धारकों के अलावा 24 अन्य कैटेगरी के लोगों को भी राशन मुफ्त में देने का निर्णय लिया है। इन 24 कैटेगरी के लोगों को 3 माह के लिए अस्थायी पात्रता पर्ची बनाकर दी जाएगी। इस संबंध में सोमवार को रेसिडेंसी कोठी में बैठक आयोजित की गई, जिसमें कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट, कैबिनेट मंत्री उषा ठाकुर, सांसद शंकर लालवानी, भाजपा नगर अध्यक्ष गौरव रणदीवे, विधायक महेंद्र हाड़िया, विधायक रमेश मेंदोला, प्रदेश उपाध्यक्ष जीतू जिराती, भाजपा जिलाध्यक्ष डॉक्टर राजेश सोनकर, कलेक्टर मनीष सिंह सहित कई भाजपा नेता और अधिकारी शामिल हुए। कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट के मुताबिक गरीब वर्ग को 5 माह का अनाज निःशुल्क दिया जाएगा। आगामी 3 दिनों में पात्रता पर्ची बनाने का काम भी किया जाएगा। संकट में, इस आपदा में, इस महामारी में एक बड़ी चुनौती है कि समाज का वो तबका, समाज का वो वर्ग जो समाज का अंतिम व्यक्ति है, उसको निःशुल्क अनाज दिया जाए। देश के प्रधानमंत्री जी की ओर से 2 माह का निःशुल्क दिया जाएगा और मध्य प्रदेश सरकार की ओर से 3 माह का दिया जाएगा। इसलिए टोटल मिलाकर 5 माह का अनाज निःशुल्क। उसमें एक व्यक्ति, 5 व्यक्ति हैं तो एक व्यक्ति को 4 किलो गेहूँ, 1 किलो चावल, ये सामने आ रहा है। और इसी के साथ आपको पता है जो एक दिक्कत आ रही थी, जो हमारे रमेश जी हमेशा उठाते, जो पर्ची, जिनकी पर्ची नहीं है, जिनको अभी तक उनका आधार कार्ड नहीं बना था, 3 दिन में उनकी पर्ची, उनको पात्रता पर्ची बना दी जाएगी। हर वार्ड पर ये शहर में लागू किया है। कैबिनेट मंत्री उषा ठाकुर की माने तो 2 जरूरी निर्णय लिए गए हैं, जिसमें एक स्वास्थ्य और दूसरा खाद्यान्न को लेकर है। वहीं उन्होंने कहा कि जब तक चेन नहीं टूटेगी, उसे देखते हुए राशन वितरण कर पूर्व तैयारी की गई। 2 बहुत ही पावन निर्णय हुए और ये सुझाव लगभग सभी के थे। माननीय मुख्यमंत्री ने जिनको ग्राह्य किया और तत्काल आदेश जारी किए। सचमुच आज बहुत राहत महसूस हो रही है कि कोई भी व्यक्ति इलाज से वंचित नहीं रह पाएगा। यदि उसके घर में एक भी आयुष्मान का कार्ड है तो पूरे परिवार को इलाज मिलेगा, और जिनका नहीं है उनको बन के भी और इस दायरे में लाएंगे ताकि वो इलाज से राहत महसूस कर सकें। नंबर 1, क्योंकि सबसे पहले स्वास्थ्य और उसकी चिंता। दूसरा, खाद्यान्न। जिनके पास किसी प्रकार का कोई कार्ड नहीं, पर्ची, हालांकि 37 लाख पर्चियाँ आप सब जानते हैं भी पिछले उसमें जनरेट हुई हैं, लेकिन उसके बाद भी यदि कहीं कोई छूट गया है तो उसको भी इस प्रकार का कोई कष्ट ना हो। तो वार्डवार, पंचायत में तो पंचायतवार हो जाएगा, शहरी क्षेत्र में वार्डवार किसी विद्यालय को चिन्हित करके वहाँ वार्ड का कार्यालय बना जा रहा है। जिनके पास नहीं है निःशुल्क अनाज ये मिलने वाला है, जो 3 माह मध्य प्रदेश की सरकार देगी, 2 माह केंद्र की सरकार देगी, तो वहाँ उनकी तत्काल पर्ची बनेगी। 3 दिन बाद से उनका राशन मिलना प्रारंभ हो जाएगा। क्योंकि लॉकडाउन अभी अपन ने जैसे 15 तक अनिवार्य किया, आगे परिस्थितियाँ क्या बोलेंगी स्वास्थ्य की दृष्टि से आज आप और हम तय नहीं कर सकते। तो ये पूर्व तैयारी है कि कम से कम व्यक्ति के पास आटा होगा, गेहूँ चावल है, तो वो अपना पेट भर के भोजन घर में कर सकते।
कलेक्टर मनीष सिंह के मुताबिक अस्थायी पर्ची बनाने के लिए शहरी क्षेत्र में प्रत्येक वार्ड में शिविर लगाए जाएंगे, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत स्तर पर शिविर लगाकर अस्थायी पर्चियां बनाई जाएगी। आज प्रभारी मंत्री जी की अध्यक्षता में बैठक हुई थी, जिसमें माननीय सांसद जी, सभी विधायक जनप्रतिनिधि उपस्थित थे और जो अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने ऑर्डर किया है, ऐसे सभी गरीब जो 24 श्रेणियों में अलग अलग श्रेणियों में हैं, जिनको पात्रता पर्ची या अर्थात राशन कार्ड की पात्रता आती है, किसी कारणवश वो लोग अपना राशन कार्ड या पात्रता पर्ची नहीं बनवा पाए हैं, ऐसे लोगों को किस प्रकार से अस्थायी तौर पर इस विपत्ति के समय में खाद्यान्न उपलब्ध कराना है, उसकी पूरी प्रक्रिया निर्धारित की गई है। तो उसके लिए हम लोगों ने मीटिंग ले ली है सभी अधिकारियों की, नगर पंचायत हो गई, ग्रामीण पंचायत हो गई और सभी जगह शहर में सभी जगह मीटिंग्स लेके कर्मचारियों को ब्रीफिंग दे दी गई है। नगर निगम इंदौर क्षेत्र में आयुक्त नगर निगम, ग्रामीण क्षेत्र में सीओ जिला पंचायत, ये इसमें प्रभारी अधिकारी रहेंगे और सभी आवेदन नगर निगम में वार्ड स्तर पे हम लोग अलग अलग स्थान चिन्हित कर रहे हैं, बैनर लगाए जाएंगे, स्कूल होंगे या कोई प्रमुख स्थान होगा। इसी प्रकार से ग्रामीण क्षेत्रों में सभी पंचायत यूनिट रहेगी जहाँ पर आवेदन रखे गए हैं। नगर पंचायत स्तर में जो कार्यालय रहेगा नगर पंचायत का, उसमें आवेदन दिए जाएंगे। देखा जाए तो 5 माह का राशन मिलने और पात्रता पर्ची को लेकर लिए गए निर्णय गरीब वर्ग के लोगों के लिए इस विकट परिस्थिति में काफी लाभदायक सिद्ध होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़ इंदौर।